कि एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति जाता है, एक नकली हीरा और एक असली हीरा दोनों को लेके जाता है। तो उनकी परख करने के लिए राजा को बोलता है कि कोई भी इसकी सही परख करके बताएगा तो ये हीरा उसका हो जाएगा। अगर कोई राजा के दरबार में नहीं ढूंढ के देगा तो हीरे की जितनी मूल्य है उतना उसको पैसा मुझे देना पड़ेगा। तो वो हीरे की परख करने के लिए सब लोगों ने अपने अपने एंगल से उसको जांचा, परखा, देखा। तो उसमें से एक व्यक्ति ने एक अंधे व्यक्ति ने जो है उसने कहा कि मैं इसका रिजल्ट बता सकता हूँ। तो उसने हाथ में लिया और उसके बाद उसने उसको बता दिया कि रियल हीरा तो ये है, और वाकई में उसकी बात सत्य निकली। तो फिर उसने पूछा कि भाई कारण तो बताओ, कैसे पता चला? तो उन्होंने बोला कि जो नकली हीरा था वो गर्म हो गया, असली हीरा कभी गर्म नहीं होता। मतलब ये है कि दोनों की चीज़ों में दिखता सब सेम है, सब मनुष्य दिखते सब सेम है कि हाँ ये मनुष्य है, लेकिन जो हीरा है, जो सत्य जानता है, जो सत्य को परख चुका है, जो परम आनंद की अवस्था को प्राप्त कर चुका है, यस, तो कहने का मतलब ये है कि वो सच्चा हीरा वो है जो हर सिचुएशन में परम शांति की अवस्था में रहे। नकली हीरे की तरह आग बबूला ना हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से आगे बढ़े। तो ये छोटी सी कहानी है इंस्पायर करने के लिए, मनुष्य को जागृति की ओर लेके जाने के लिए कि इस संसार के अंदर हर चीज़ है। यस, असली जौहरी होना चाहिए। तो असली जौहरी को फिर ज्ञान भी तो होना चाहिए। तो हम सभी जो है वो असली जौहरी बने, क्योंकि मतलब नकली ज्ञान दुनिया में ढेर जन्मों से दिया जा रहा है, अनंत जन्मों से बताया जा रहा है कि धरती पर ही स्वर्ग है, धरती पर ही सत्य है, धरती पर ही तुम सब कुछ पा सकते हो। अरे पर तुम जो पा रहे हो उसका मूल्य क्या है? कुछ समय, कुछ चंद सेकंड की ये दुनिया, सुख की दुनिया जिसको हम अमृत मान रहे हैं, उसका रियल अमृत क्या है?